बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे कन्यादान का क्या फल है। संक्षेप में बता रहा हूँ, जो पद्म पुराण में सृष्टि खंड में इसका वर्णन है। तो सारे ऋषियों ने पूछा, हे प्रभु, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो अब आप कन्यादान के फल का वर्णन कीजिए, साथ ही उसका यथार्थ विधि से बताइए। तो भगवान प्रभु नारायण कह रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, हे ऋषियों, हे मुनियों, रूपवान, गुणवान, कुलीन, तरुण, समृद्धशाली और धन धान्य से संपन्न वर को कन्यादान करने का जो फल होता है उसे श्रवण करो। जो मनुष्य आभूषणों से युक्त कन्या का दान करता है, उसके द्वारा पर्वत, वन और काननों सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान हो जाता है। इतना जो है कन्यादान का महात्म है। फिर आगे क्या पद्म पुराण कह रही है, जो पिता कन्या का शुल्क लेकर खाता है, शुल्क यानी पैसे लेकर बेच देता है कन्या को, वो घोर नरक में पड़ता है। और जो मूर्ख अपनी कन्या को बेच देता है, उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। और जो लोभवश अयोग्य पुत्र को कन्या देता है, कि मान लो हमने बेटी की शादी करी और हमने जो है लोभवश उस वर पक्ष से पैसा ले लिया और कन्यादान कर दिया, तो वो रौरव नरक में पड़कर अंत में चांडाल होता है। तो ये कन्यादान का जो महत्व भी बताया गया है पद्म पुराण में। और कन्या को यदि किसी ने बेच दिया तो उसका जो है पाप क्या लगता है, ये पद्म पुराण कह रही है। तो श्री नारायण भगवान की जय।